मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जो एक मैच होता है 30 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। और मैंने कैलकुलेशन किया है, साल के अंदर जो है 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया इस शहर के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर इस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करके पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन शहर में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। उसकी चंदा देने वाले कौन लोग हैं? शहर के बिल्डर लोग हैं, नेता लोग हैं। यही लोग तो इस पैसे को देते हैं 2 दिन के लिए अपनी वाहवाही करने के लिए। इससे क्या फायदा है? भाई साहब से मैं कहता हूं कि भाई साहब आप आगे बढ़िए। एक साल का पैसा जो 25 से 30 लाख रुपया जो टूर्नामेंट में आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग मिल के बैठिए। जो 3 करोड़ रुपया हमारे शहर का बर्बाद होता है, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह मैं चैलेंज देता हूं कि 3 साल का पैसा इकट्ठा करिए, हम जमीन खरीद के मुमरा कौसा के बच्चों के लिए ग्राउंड जरूर बनाएंगे। सबसे पहले तो जो इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी हर साल जो है इस क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करती है। ये मैच जो है छोटे बच्चों का था। हमने 12-13 टीमें आई, इसमें छोटे बच्चे जो 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तो उन बच्चों के लिए इस मैचेस को रखा था ताकि वो बच्चे के अंदर ग्रोथ हो और क्रिकेट और एकेडमी के तहत जुड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें। उनके पेरेंट्स को बुलाया था, स्कूल के जो बच्चे थे जो इत्तेहाद से जुड़े हुए उनके भी पेरेंट्स आए थे। बहुत अच्छा मैच हुआ, बच्चे जीते। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर आसिर इनामदार और नदीम बाबने साहब सब लोग तशरीफ लाए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अपनी स्पीच में कहा था कि मुमरा शहर में प्लेग्राउंड नहीं है, आप जो यहाँ बहुत ही मुश्किल से आपको ये मिला है, तो क्यों, मतलब किसकी कमी है, क्या कमी है? देखिए, मैं एक बात इब्राहिम भाई आपने पूछी है, मैं ये बात बहुत चैलेंज तरीके से मुमरा कौसा के उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे NGOs हो। हमारे शहर के अंदर इस बात की सच्चाई है, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। कोई शहर तभी तरक्की कर सकता है जब उस शहर के अंदर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी स्पोर्ट्स हो और स्पोर्ट्स के ग्राउंड हो। लेकिन आज हमारे शहर के अंदर ये ग्राउंड नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को लोग सोचें। मैं लगातार देखता हूँ कि हर साल मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम के अंदर हर साल इस बात को नोट कर ले और सुने कर ले कि जो एक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में जो एक मैच होता है 30 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। और मैंने कैलकुलेशन किया है, साल के अंदर जो है 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया इस शहर के अंदर 1 से 2 दिन के अंदर इस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करके पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन शहर में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, 40 लाख रुपया इवेंट को ऑर्गेनाइज करके शहर का 2 से 3 दिन के अंदर बर्बाद करता हूँ, उनसे मैसेज देना चाहता हूँ। वो बहुत सारी कमेटी के लोग हैं, मैं इस टूर्नामेंट में होता है, मैं उसमें भाई साहब को भी कह सकता हूं। मैं एक नाम ले सकता हूं, सैयद अली भाई साहब को, इसीलिए ले सकता हूं कि वो बात को समझते हैं और जिम्मेदार है। भाई साहब से मैं कहता हूं कि भाई साहब आप आगे बढ़िए। एक साल का पैसा जो 25 से 30 लाख रुपया जो टूर्नामेंट में आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग मिल के बैठिए। जो 3 करोड़ रुपया हमारे शहर का बर्बाद होता है, हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह मैं चैलेंज देता हूं कि 3 साल का पैसा इकट्ठा करिए, हम जमीन खरीद के मुमरा कौसा के बच्चों के लिए ग्राउंड जरूर बनाएंगे। और बना सकते हैं, क्योंकि पैसे की बर्बादी है। कुछ प्रशासन से मांगेगी नहीं? प्रशासन से मांग हो रही है लगातार, तो 15 साल से देख रहे हैं। जमीन है वो क्या करेंगे? रिजर्वेशन की जो जमीन है जैसी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कुछ ऐसा है तो उस पर काम होना चाहिए और मिलना चाहिए। ये बच्चे आज जो इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी के जो बच्चे हैं इस ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं है उनको खेलने के लिए। आजाद मैदान, थाना, बॉम्बे जाना पड़ता है, परेशानी होती है। आपने कहा कि 3 करोड़ रुपए साल का खर्चा होता है, अगर वो 3 करोड़ रुपए बच्चों पे लगाए तो बच्चे आगे फ्यूचर उनका बढ़ सकता है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये 3 करोड़ रुपया जो लोग और इसमें चंदा देने वाले कौन लोग हैं? शहर के बिल्डर लोग हैं, नेता लोग हैं। यही लोग तो इस पैसे को देते हैं 2 दिन के लिए अपनी वाहवाही करने के लिए। इससे क्या फायदा है? क्या मिलता है इससे फायदा क्या होने वाला है? अगर वही चंदा, वही पैसा, वही कमेटी, वही लोग, शहर के गिने चुने कमेटियां हैं, लोग बनाए, हर चीज में तो रहते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने मिलजुल के काम किया शहर के अंदर एक्टिविटीज की, तो क्यों नहीं ऐसी कमेटी बनाई जाए कि एक ग्राउंड लिया जाए जिसमें शादी भी फ्री में हो सकती है, प्रोग्राम भी हो सकते हैं, दिन के प्रोग्राम हो सकते हैं, आपके इवेंट हो सकते हैं, आपके क्रिकेट मैच हो सकते हैं, आपके फुटबॉल हो सकते हैं। ये सब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इस पे सोचने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? एक लोग जो चंदा देते हैं, चंदा देने वाले कौन लोग हैं? जो इतना बड़ा इवेंट होता है, कौन लोग उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं? आपको तो सोचना है ना। एक इवेंट में 40-50 लाख रुपया खर्चा होता है, 2 दिन के अंदर इसी ग्राउंड में होता है, सारा शहर देखता है। और इवेंट होता है, इवेंट होने के बाद उससे फायदा क्या मिलता है? आज इतने आते हैं लोग, चले आते हैं खेल के।
आप लोग काम करिए। मैं कह सकता हूँ ग्राउंड बनवाइए, कम से कम यही पैसा आप एजुकेशन स्कूल पे खर्चा कर दीजिए। अगर आप साल का ऐसे इवेंट करा के करोड़ रुपया खर्चा करते हैं तो 1-2 साल में बड़ी स्कूल बन जाएगी और शहर तभी तरक्की करेगा, अच्छी जो है एजुकेशन होगी। आज कॉर्पोरेशन की जो स्कूल उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है? आप लोग बात करते हैं नेता जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो स्कूलों में जाके बच्चों को बैग कलम पेन खिचड़ी खा लेते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन देखते हैं। उनके लड़के तो कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन जो गरीब किसान मजदूर जो रोड पे ठेले पे टेम्पू, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे वही म्यूनसिपालिटी स्कूल में जाते हैं जहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही। इस पर तो आवाज उठानी पड़ेगी। कौन आवाज उठाएगा? शहर के एक एक जिम्मेदार लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अब की मर्तबा कोई भी आपके इलाके में आया, एजुकेशन की बात करिए, स्पोर्ट्स की बात करिए, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करिए। जात बिरादरी धर्म ये सब बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमारे शहर के डेवलपमेंट की बात होगी, इंशाल्लाह डेवलपमेंट होगा। और जो लोग जिम्मेदार लोग शहर के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो इवेंट होता है, जो हमारा करोड़ रुपया बर्बाद होता है, वो बर्बाद ना करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को सोचे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े बिल्डर है, बहुत बड़ी जमीन का लोग बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड उसी पैसे से मिल सकता है। और इंशाल्लाह 2-3 साल के अंदर हमारे यहाँ ग्राउंड भी हो जाएगा, स्कूल भी हो जाएगा और उसी ग्राउंड के अंदर फ्री में शादी भी हो जाएगी।